हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मयंक आपका एग्जाम्पल परिवार में बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। आशा है अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली अच्छे से मनाइएगा, अच्छे से पटाखे छुड़ाइएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है ना। पटाखों से कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। ठीक, खाते रहिए, जितना खा पाइए उतना खाइए। साल के सारे दिन सेहत का ख्याल रखिए और एक दिन दिल खोल कर खाइए। तो भाइयों, इसी के साथ हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटेंस, उसमें आगे की सीढ़ी चढ़ते हुए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से। पहला क्वेश्चन भाइयों लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि कोई धनराशि ब्याज से 5 वर्ष में 5,200 तथा 7 वर्ष में 56,880 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5680 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये पूछा गया है। पूछा गया है वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो भाइयों करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कितने राशि 5200 से, यही दिया हुआ है ना, 5200 से कितनी हो जाती है? हो जाती है 5680। यही तो कह रहा है, 5680 हो रही है। कितने सालों में? कितने सालों में हो रही है? ये हो रही है 5 वर्षों में। 5 वर्षों में ये हो रही है और 7 वर्षों में ये हो रही है, ठीक है। यानी कि 2 वर्षों में कितनी बढ़ी राशि? 2 वर्षों में बढ़ी 480 बढ़ गई, सबको पता है, ठीक। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा है? 1 वर्ष में बढ़ा है भाइयों कितना? 240 बढ़ा है। 1 वर्ष में कितना बढ़ा है? 240। अगर 1 वर्ष में 240 बढ़ा है तो ये 5 वर्ष का मिश्रधन लिखा हुआ है कि नहीं? कहोगे हाँ सर लिखा हुआ है। तो मिश्रधन लिखा हुआ है तो यहां से हम लोग ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए कितना इसमें से घटा दिया जाए। अगर 1 साल का ब्याज 240 है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 5 साल का हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 पंचे 120 हो जाएगा, ठीक। 1200 रुपए क्या हो गया? इसका 5 साल में 1200 रुपए ब्याज हो गया। तो अगर ये मिश्रधन है, तो उसमें से 1200 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो बची हुई राशि क्या आएगी? ये हमारी मेन राशि आ गई। कितनी आ गई? 4000 रुपए। अब कहा गया है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्याज की दर बता दीजिए। तो ब्याज की दर बता देते हैं भाइयों। क्या हो जाएगी? ब्याज 1 साल में कितना मिल रहा है? 240 रुपए। तो सॉल्व करते हैं। 240 कितने पर मिल रहा है? 4000 रुपए पर, ठीक है। 4000 रुपए पर मिल रहा है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, फिर 4 से ये कट गया, कितना आ गया? 6%। कितना आ गई ब्याज दर? 6% आ गई। ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया। आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई टफ नहीं था, ठीक। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एक बार पॉज करके अपने मन से करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर हम लोग तो देखते ही हैं फिर आगे। जल्दी से कोशिश कर लीजिए, बस 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 मिनट नहीं 1.5 मिनट देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए, ठीक। उसे कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1020 रुपए प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? इसका मतलब ब्याज की दर जो है वो तीनों अमाउंट के लिए समान है। तो करते हैं क्वेश्चन। देखिए पता है हम लोगों को क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइड बाई 100। सबको फॉर्मूला पता है, ठीक। तो बस यहीं से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है क्या? सबसे पहले दिया गया है 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ब्याज दर हम लोग मान लें, अगर ब्याज दर आर जो है वो है एक्स, ब्याज दर आर जो है वो है एक्स, ठीक है। तो 400 इंटू 2 वर्ष के लिए x% की ब्याज दर डिवाइड बाई कितना? 100 प्लस, ठीक है, प्लस फिर क्या कहा गया है? 550 रुपए
550 रुपए कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। ब्याज दर हमारी क्या हो जाएगी? ब्याज दर हमारी वही है, तो इंटू एक्स डिवाइड बाई 100। ठीक है, फिर ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है? प्लस कितने रुपए कहे गए हैं? प्लस कहे गए हैं 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए ब्याज दर हमारी उतनी ही रहेगी, डिवाइड बाई कितना? 100। ठीक, और बराबर क्वेश्चन में कितना दिया गया है? बराबर क्वेश्चन में दिया गया है ये जो टोटल ब्याज मिलता है ये किसके बराबर हो जाता है ब्याज? ये टोटल ब्याज हो जाता है 1020 के बराबर। कितने के बराबर? 1020 के बराबर हो जाता है। ठीक है, 1020 के बराबर हो जाता है। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 0 से 0 गया, ठीक, फिर इन दोनों 0 से ये दोनों 0 गए, इस 0 से ये गया। ठीक है, तो हम लोग अब आगे क्या कर दें? 5 दूनी 10, ये गया 11 बार, फिर हमने इसको कट किया, ये कितना हो गया? ये हो गया 2। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8x प्लस 11 दूनी 22x प्लस 12 छंग 72x बराबर कितना हो गया? वही जो दिया गया था अमाउंट 1020। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 2 4, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9, 9 1 10, 102 बराबर कितना हो गया? 102x बराबर 1020 हो गया। ठीक है, 102 से 102 हमने काट दिया, तो x बराबर कितना आ गया भाइयों? x बराबर आ गया 10%, यानी कि ब्याज दर कितनी आ गई? 10%। आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन टफ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, और कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं थी। ठीक है ना, कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं थी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है भाइयों, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा भाइयों। एक बार करने की कोशिश करिए, फिर तो हम हैं ही, फिर तो हम हैं ही। बस दिवाली अच्छे से मनाइएगा, खाते रहिएगा, खूब सारा खाइएगा, खूब सारा। ठीक है, जितना खा पाइएगा उतना खाइएगा, है ना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाइयों, क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोज भाई हैं कोई, उन्होंने क्या किया? 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर जमा किए, और 6 वर्ष बाद उनको जो है ब्याज मिला कुछ इस तरह से 4200 रुपये ब्याज मिला। तो वार्षिक दर पूछेगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है? वही क्वेश्चन हमारा, ब्याज बराबर क्या? मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइड बाई क्या? डिवाइड बाई 100। ठीक, तो ब्याज कितना दिया गया है? ब्याज दिया गया है 4200 रुपये उसको मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है? 4200 रुपये मिल रहा है। ठीक, बराबर मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है 29,400। मूलधन दिया गया है 29,400 दिया गया है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है? समय कितना दे दिया गया? समय दे दिया गया 6 वर्ष। समय दे दिया गया 6 वर्ष। अब निकालनी है हमें क्या? दर निकालनी है। ठीक है ना भाइयों, दर निकालनी है। अब इसको हम लोग 100 से भाग दे देंगे, जैसा कि हमेशा होता आया है ना। सतयुग से चला आ रहा है, कल सतयुग से चला आ रहा है, द्वापर त्रेता सब में चला कि क्या किया? 100 से भाग देते थे, तो 0 से 0 कट गए। ठीक, अब क्या किया जाए? अब इसको हम लोग काटते हैं। 6 से ये गया, 6 कन्नम 6, ये गया 7 बार। फिर एक बार कट करने की कोशिश करते हैं, कुछ कटेगा कि नहीं। तो देखिए 7 गया, एक बार कट किया तो कितना आया? 7 3 21 होता है ना। 7 21, 7 चौको 28, 4 बार गया, बचा कितना? 1 बचा। 1 बचा, और 1 बचा तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी
14, तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 42। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50/21 आ जाएगा। आप क्वेश्चन में देखते हैं क्या 21 किसी के हर में दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 3 के उसमें दिया गया है, लेकिन कितना आना चाहिए, आना चाहिए 50। पहले ऑप्शन में दिया गया है 21 दूना 42 8 50, तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 21 सही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 सही 8/21 हो जाएगा। ठीक, 21 दूना 42 और 42 8 50 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी, ये राशि आ जाएगी 2 सही 8/11%। ठीक है, 2 सही 8/11% आ जाएगा। ठीक, चलिए, आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कौन किसका किसका क्लियर हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कहा गया 6000 की राशि 4 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है। तो 7200 क्यों हो रही है, 7200 इसलिए हो रही है क्योंकि उसको जो है कुछ ब्याज मिला है। तो कितना ब्याज मिला है, यानी कि 1200 रुपए उसको ब्याज मिला है। तो रखते हैं 1200 बराबर कितना, 6000 इंटू 4, पहले दर पता करेंगे तभी तो उसका 1.5 गुना करेंगे, तो डिवाइड बाई 100। ठीक, 6 से ये गया 2 बार, ठीक, 0 से 0, 0 से 0 गया, फिर 2 से ये 1 बार गया, ये गया कितनी बार, ये गया 2 बार। ठीक है, तो अब 0 से 0 हो गया ये। ठीक, तो अब इसको फिर कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो दर आ गई कितनी, दर आ गई 5%। ठीक, दर आ गई कितनी, 5% आ गई। तो अब कहा गया इसका 1.5 गुना हो जाती है। पहले कोई चीज 1 गुना थी, फिर हो जाती है 1.5 गुना। तो 1 गुना बराबर क्या है, 5 है, तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा 15×5 = 75, यानी कि 7.5 हो जाएगा। ठीक, तो अब रखते हैं, इसके बाद क्या कहा गया है, उतनी ही राशि है, यानी कि 6000 है, दर कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। समय भी बढ़ा दिया गया है, कितना, 5 डिवाइड बाई 100 कर दिया गया है। ठीक है, तो हल करते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हल करने के बाद 25 का 5 कैरी हो गया 2, और 5 सते 35, 2 कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक, और 1 के बाद पॉइंट आ गया इंटू 60। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45 का 5 हासिल हो गया 4, 6 तई 18, 18 4 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया। 1 0 और लगा दिया, तो अब यहाँ पर कितने बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया, उसको ब्याज हो गया 2250 रुपए। ब्याज कितना हो गया, 2250 रुपए। तो हमारी राशि थी, ये राशि थी कितनी, 6000 रुपए राशि थी, कितनी थी राशि, 6000 रुपए। ठीक है, उसको कितना मिल गया, 2250 रुपए मिल गया, 2250 रुपए मिल गया। तो टोटल कितना हो गया, 8250 रुपए हो गया। टोटल कितना मिल गया, हो गया 8250 रुपए हो गया। ठीक, 8250 रुपए हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। ठीक, ठीक है भाइयों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाइयों कुछ इस तरह से कहा गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है स्वयं की। ठीक, तो कितने समय बाद वह 5 गुनी हो जाएगी। तो भाइयों बिल्कुल आराम से समझते हैं। हम लोगों ने क्या समझा था कि मतलब स्वयं है तो उसकी कितने गुना हो रही है, 1 पहले थी तो कितने गुना हो गई, 3 गुना हो गई।
तो इसका मतलब ब्याज उसको कितना मिला, पहले 1 था अब 3 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, बढ़ा तो सिर्फ 2 ना, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी आ जाती है, यानी कि 15 वर्षों में वो कितना बढ़ रहा है, 15 वर्षों में वो 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है 15 वर्षों में। ठीक है, या फिर ऐसे कह दें कि 2 बढ़ रहा है 15 वर्षों में, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सही। ठीक, अब देखिए 1 गुना कितने बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा 7.5 में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुनी होगी, कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, क्वेश्चन में यह कहा गया है। ठीक है, ठीक, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो देखिए 5 गुनी हो जाएगी मतलब क्या है, स्वयं 1 है, गुने में कितना हो गया, 5 हो गया, तो ब्याज उसको कितना मिला, ब्याज मिला 4। ठीक है, ब्याज मिला 4, तो यहां पर 4 ही तो बढ़ाना है, तो 1 बराबर अगर 7.5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करते हैं, 4 पंचे 20 का 0 हासिल हो गया 2, 4 सत्ते 28 2 30, 4 सत्ते 28 2 30, तो कितना आ गया, 30 वर्ष हो गया, कितना हो गया, 30 वर्ष। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन आया बी ऑप्शन आया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है भाइयों कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती। कोई चीज देखिए, अगर 1 है तो 3 गुनी कब होगी, जब उसमें 2 बढ़ेगा ना, यही चीज कहा गया है, स्वयं अगर 1 है 3 गुना हो गया, तो बढ़ा कितना, सिर्फ 2 बढ़ा, सिर्फ 2 बढ़ा, और 2 वो कितने सालों में बढ़ा है, 2 बढ़ रहा है 15 सालों में, इसका मतलब 1 कितने सालों में बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा 7.5 सालों में, क्योंकि ब्याज की दर हमेशा बराबर होती है और ब्याज जो है हर साल बराबर मिलता है। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन में कहा गया कि स्वयं की 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, तो हम फिर से उसी लॉजिक को, उसी कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर स्वयं 1 है और 5 गुना हो गया तो ब्याज उसको कितना मिला, बढ़ी तो भाई 4 ही बढ़ी ना सिर्फ, तो ब्याज कितना मिला, 4 मिला, तो 1 बढ़ रहा था 7.5 वर्षों में, तो 4 बढ़ेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, क्या हो जाएगा, 30 वर्षों में, क्या हो जाएगा, 30 वर्षों में। आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ना क्लियर हो तो बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, बैक करके समझने की कोशिश करिएगा, अगर फिर भी ना क्लियर हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, गुरुजी आपको समझाने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को सबके लिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या सवाल उठता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने समय बाद साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक दर से मूलधन स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, कह रहा है स्वयं का 2 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में। ठीक, तो फिर से समझते हैं, मूलधन कितना है, मूलधन 1 होगा, ठीक है, तो कितना हो जाए, वो 2 गुना हो जाए, कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो 2 गुना कब हो जाएगा, जब ब्याज उसको 1 मिलेगा तभी तो 2 गुना हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में रखते हैं कि 1 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन भी भाइयों 1 है, इनटू समय या दर कितना दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, दर दी गई है 12%, दर दी गई है 12% इनटू समय पूछा गया है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे हमेशा की तरह। ठीक है, तो अब कट करते हैं, क्या कट करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा ये, ठीक, और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब उधर आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा, 25/3, 25/3 वर्ष आ जाएगा, 25/3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 25/3 वर्ष कह ले या फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक है, कितना आया था 8 सही 1/3 वर्ष, 3 × 8 = 24, 1 25 वर्ष, या फिर ये हमारा क्या आया, ये वर्ष है ना, तो इसको महीने में बदल लें, तो क्या कर देंगे 1/3 इंटू 12 कर देंगे, तो ये कट जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 वर्ष 4 महीने, 8 वर्ष 4 महीने, 8 वर्ष 4 महीने हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई,
ये हमने यहां पर 12 से गुणा क्यों किया, डायरेक्ट कोशिश कर रहे थे लेकिन समझ में नहीं आया कैसे समझाए, तो हमने ये कर दिया, ठीक है, कि 1/3 को हमने 12 से गुणा कर दिया, महीने में बदल दिया, तो क्या आ गया, 4 आ गया। 8 वर्ष 4 महीने में 12% की दर से कोई राशि स्वयं का दोगुना हो जाएगी। ठीक, क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा घूमा था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बता दीजिए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी, आप लोगों ने कल भी लिया होगा तुरंत। क्वेश्चन कहा गया है मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात कितना है, 10:11 है। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 10 और मिश्र धन दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ब्याज उसको कितना मिल रहा है, ब्याज 2 मिल रहा है, कितने पर, 10 पर। ठीक, 1 वर्ष का ही दिया था ना ये, हाँ जी 1 वर्ष का ही दिया था, तो इनटू 100 सीधा सीधा कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। अगर समय दिया होता तो यहां पर हम लोग समय का भी यूज करते क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इजी था। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है अगला भाइयों कि 1860 रुपए 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 हो जाएगी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, राशि कितनी दी गई है, राशि दी गई है 1860 रुपए। ठीक, 1860 रुपए राशि दे दी गई हम लोगों को। ठीक, कितना उसको ब्याज दिलाना है, ब्याज दिलाना है उसको 841.20 ब्याज उसको दिलाना है 841 इतना ही दिलाना है ना, 20 दिलाना है। ठीक, इतना ब्याज उसको दिलाना है। अब हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। 12% की दर कहा गया है तो साधारण ब्याज है। ओके, देखिए कंफ्यूज हो गए, देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला रख देंगे ब्याज का, 841.20 बराबर 1860 इंटू 1860, ये हमारा मूलधन है, इंटू 12% इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 100 कर देंगे। डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये यहाँ पे ये हटेगा, तो इधर 2 जीरो लग जाएंगे, कहीं भी 2 जीरो लगा लो, यहाँ 2 जीरो लग गए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और इस 0 से ये 0 गया। ठीक, तो अब कट करने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 8 4 12 और 12 3 15, 12 से पूरा कट जाएगा। देखिए 12 1 9 12 हो गया ये, और ये हो जाएगा 12 7 84, 0 उतारेंगे और फिर ये हो जाएगा 1। ठीक, ये हो जाएगा 1। अब आगे कट करते हैं, देखिए 7 1 8 8 1 8 6, कुछ बचा कटने के लिए, आ जाएगा कितना, क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 701 डिवाइड बाई 186। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए लगभग में क्या जाएगा, ये लगभग में क्या जाएगा, कोशिश करते हैं। देखिए 1 है, ये पूरा अगर हम लोग इसको 200 मान ले, पूरा कितना मान ले, 200 नहीं, या तो 190 मान लेते हैं। ठीक है, तो 19 3 57 होता है। ठीक, 19 3 57 होता है, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए 19 3 57 होता है, फिर अगर इसको कट करने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा, ये 3 सही या 4 सही के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, 3 सही या 4 सही के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा आप लोगों के सामने दिया हुआ है, क्या कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से
कहा गया है कि किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। ठीक, तो चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात करना है। चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात करना है। तो भाइयों देखिए, 1 से कितनी हो रही है, 3 गुना हो जा रही है, तो ब्याज उसको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और 2 कहा गया कितने सालों में मिलता है, 2 मिल रहा है उसको 8 सालों में। ठीक है, तो 1 कितने सालों में मिल रहा है, 1 मिल रहा है 4 सालों में। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय बताओ, यानी कि 1 है, जब 3 उसको ब्याज मिलेगा तभी तो वो चौगुना होगा। तो देखिए 1 हो रहा है 4 में, 1 हो रहा है 4 में, तो 3 कितने में बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा 12 वर्षों में। कितने वर्षों में बढ़ जाएगा, 12 वर्षों में। ठीक, आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आसान सा था, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बता दीजिए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। आप लोग होशियार तो हो ही गए, है ना, आप लोग होशियार तो हो ही गए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाइयों कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि उधार दी गई राशि पर 3% ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो उसे पहले से 300 ज्यादा रुपए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पहले से 300 ज्यादा रुपए मिलते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा मुंह जवानी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाइयों। देखिए कहा गया है कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी गई। ठीक, यदि उधार दी गई राशि पर 3% ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो पहले से 300 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो देखिए भाइयों 3% जो दर बढ़ाई गई है वो 2 सालों के लिए बढ़ाई गई है। 3% दर 2 सालों के लिए बढ़ाई गई, तो 3% दर अगर 2 सालों के लिए बढ़ा दी जाए तो कितने का इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा 6% का। और 6% क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया गया है, 6% क्वेश्चन में दिया गया है कितने के बराबर, 300 के बराबर दे दिया गया है। वाह भाई, 300 के बराबर दे दिया गया है। सॉल्व करते हैं तो 1 बराबर आ जाएगा, ये कट करने पर 5 हो जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 50। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 100% बराबर आ जाएगा 5000। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 5000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करिएगा, 1-2 बार जो कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाइयों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है भाइयों वो पहले की क्लास में हम लोगों ने किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन हम लोगों ने पहले की क्लास में कर लिया था। ठीक, तो आज उसके मतलब सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। ठीक है, जल्दी से करने की कोशिश करिए फिर देखिएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक, जल्दी से करने की कोशिश करिए फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर देता है, तो 1 वर्ष के बाद उसको 800 रुपए की आय होती है। तो बता दीजिए 8% की पर दी गई राशि बताइए। तो देखिए 800 रुपए की राशि, पहला स्टेप हम लोगों का क्या होगा, पहला स्टेप हम लोग ये पता करेंगे कि उसको जो है कुल कितने प्रतिशत का लाभ मिला है। ठीक, तो देखिए कितने प्रतिशत ब्याज मिला है, तो 800 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है, कितने पर, 20,000 पर, 20,000 पर मिला है, इंटू 100 कर लेंगे। ठीक, 0 से 0, 0 से 0, फिर 0 0 0 0, तो कट के कितना आ गया, 4% आ गया, यानी कि उसको कुल 4% ब्याज मिला है। कुल राशि पर कितना ब्याज मिला है, 4%। ठीक, तो करते हैं क्वेश्चन करते हैं। कहा गया है पहले साल ब्याज क्या थी, 1 भाग पर ब्याज थी 8%, तो हमने लिख लिया इधर 8%। दूसरे भाग पर ब्याज दर थी 4/3%। ठीक है, और कुल पर कितनी थी, 4%। सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने पहले भी ये चीज सीखी थी क्या, कि बड़े में छोटा घटाएंगे, तो इन दोनों में जाहिर सी बात है बड़ा ये है। ठीक, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4/3
3 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। 3 चको 12, 12 में से 4 गए, कितना बचा 8 डिवाइड बाई 3। ठीक, इन दोनों में कटेगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों में कम हो जाएगा, घटेगा तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4%। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 8/3 और 4 का। तो रेशियो कितना आ गया, मतलब 8:12 का रेशियो आ गया दोनों में। ठीक, तो 12/8 कितना हो गया भाइयों, 12/8 हो गया 20, 12/8 हो गया 20 के। और क्वेश्चन में हमारी राशि भी दी गई थी 20,000 रुपए। ठीक, तो 20 से 20 कट गया, यानी कि 1 बराबर आ गया 1,000 रुपए। ठीक, तो पूछा गया है 8 वाली राशि कितनी है, तो 8% पर हम नीचे आए तो हमें पता चला 8 वाली राशि का रेशियो भी है 8, तो ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा कितना 12,000 रुपए, ये हो जाएगा 12,000 रुपए। ठीक, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, सिर्फ डिजिट चेंज थे, इसमें फ्रैक्शन दे दिया गया था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, और कुछ नहीं था। ठीक, आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों, क्वेश्चन दिया हुआ है अगला कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जिससे उसे ब्याज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1380 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 1500 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। ठीक, तो देखिए 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है 1380 और 5 वर्ष में कितनी हो रही है 1500, यानी कि कितनी बढ़ रही है 2 सालों में, 2 सालों में बढ़ रहा है 120 रुपए, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1 साल में बढ़ा होगा 60 रुपए। तो 3 साल में वो कितना बढ़ गया है भाइयों, 3 साल में, जब 1 साल में 60 बढ़ रहा है तो 3 साल में जाहिर सी बात है कितना बढ़ गया होगा 180। ठीक, तो 1380 में जब हम लोग 180 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मूलधन, यानी कि राशि आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्याज की दर क्या है, तो जब 1 महीने का ब्याज या 1 साल का ब्याज हमें पता चल गया 60 है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 डिवाइड बाई 1200 इंटू 100, 0 0 0 0, 12 पंचे 60, आंसर आ गया हमारा 5%। आंसर क्या आ गया 5%। इजी क्वेश्चन था, करने की कोशिश करिएगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसी तरह का अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा भाइयों, इसको अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको अपने मन से कर लीजिएगा। ये समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका दिवाली की छुट्टियों का क्वेश्चन है। ठीक है, दिवाली की छुट्टी का क्वेश्चन है, दिवाली वाले दिन कर लीजिएगा, माता लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, तो भाइयों देखिए, आज सभी टीचर्स शायद छुट्टी पर निकल रहे हैं, तो साल में कुछ ही मौके होते हैं जब घर जाना जरूरी होता है। ठीक है भाइयों, तो तब तक के लिए आप लोग एग्जामपुर परिवार का सपोर्ट करेंगे, जैसे हम लोग हमेशा आपका दिन रात सपोर्ट करते हैं। और दिवाली मनाइए, अच्छे से मनाइए। आप लोगों के लिए एग्जामपुर परिवार जैसे आप लोगों का साथ देता आया है वैसे ही देता रहेगा। तब तक के लिए भाइयों धन्यवाद, जिंदाबाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और खाते जरूर रहिए। ठीक है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए। जय हिंद।